ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। स्वामी जी, आप कृपया अनम्यूट कीजिए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन है और विक्रम संवत 2077
माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, भीष्माष्टमी। भीष्म के निर्वाण दिन, आज के दिन उत्तरायण में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से यहीं हरिद्वार में प्राण त्याग दिए थे। तो भीष्म निर्वाण तिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है हमारे सनातन धर्म। भीष्म पितामह, और आज ये वसंत ऋतु रही है। आज शुक्रवार है, शनिवार, शुक्रवार नहीं, आज शनिवार है। और ईस्वी सन 2021 20 फरवरी 28 फरवरी 2021 सैटरडे, आज सुबह के 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग 7 AM। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष, अभी यहाँ तापमान 9 डिग्री है रात का, और दिन का तापमान 21 डिग्री चलता है। वायु की गति अभी 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान करेंगे। 24 से आगे वर्ण शब्द वाक्य प्रमाणतः संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत तत्वार्थ सहित ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, पवित्र, व्यवहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता से, सावधानी रखते हुए स्थिर बैठकर शरीर, इंद्रिय और मन प्राण की चंचलता से रहित होकर यह दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और अपने स्वयं के जीवन में यह गीता ज्ञान चरितार्थ करे करे करे। इस तरह अपना स्वयं का और सब का परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर किया था। उसे और कुछ कह के कि यह महायज्ञ है, इससे बढ़कर और कोई हमारे वेदों में, शास्त्रों में कोई यज्ञ नहीं है।
तो यह यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, परमार्थ यज्ञ कहते हैं, महायज्ञ कहते हैं। तो यह श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। 6 बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म यानी परमात्मा, परमेश्वर। अर्पणम ब्रह्म, जिस यज्ञ में सामग्री अर्पण की जाती है वह सामग्री ब्रह्म परमात्मा ही है। अर्पण का साधन परमात्मा है। ब्रह्म हविः, और यज्ञ में हवन सामग्री, द्रव्य, घी, लकड़ी, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ, तो परमात्मा है, और परमात्मा रूप यज्ञकर्ता के द्वारा परमात्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप यज्ञ क्रिया भी ब्रह्म परमात्मा ही है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ये ब्रह्म कर्म, परमार्थ कर्म में स्थित रहने वाले सन्यासी योगियों के द्वारा किए जाने योग्य यज्ञ का फल, वह भी ब्रह्म परमात्मा ही है। तो इस प्रकार यह महायज्ञ जिस कहते हैं कि जिसमें सर्व भावेन सर्व रूपेण पूर्ण रूपेण ब्रह्म परमात्मा का ही अनुसंधान किया गया है, किया जाता है। अर्पणम अर्प्यते अनेन इत्यादि को समर्पण पूर्ण रूप से, महार्पणम अर्पण बुद्धि से ग्रहण करता है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि जो है ये दुर्लभ है, उसके लिए बहुत साधना तप करनी आवश्यक। संसारियों की बुद्धि तो केवल इंद्रिय अर्पण, शरीर अर्पण, देह अर्पण, भोग अर्पण, शब्द स्पर्श रूप में ही बुद्धि घूमती रहती। परमात्मा अर्पण बुद्धि को ग्रहण करना, वह सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्म के लिए ब्रह्म परमात्मा ही सर्वरूप है। तो इस तरह यह परमात्मा रूप अग्नि में परमात्मा रूप कर्ता के द्वारा जो होम हवन क्रिया की गई है वह सब परमात्मा ही है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ है उस सन्यासी को ब्रह्म कर्म समाधि पद से कहा गया। ब्रह्म कर्म समाधि, कर्म भी है, परमात्मा भी और बुद्धि भी भगवतमय है।
ब्रह्म कर्म समाधि ही, उस सन्यासी के द्वारा गंतव्य तत्व, प्राप्तव्य तत्व केवल पर ब्रह्म परमात्मा ही है। कर्तव्य भी परमात्मा है, भोक्तव्य भी परमात्मा है, गंतव्य भी परमात्मा है, प्राप्तव्य भी परमात्मा ही है। तो ये निवृत्त कर्म सर्व कर्म सन्यासी के परमार्थ दर्शन की स्तुति के लिए यहाँ ये श्लोक भगवान ने कहा। परमार्थदर्शी जो है, जो ब्रह्म में स्थित है, निरंतर परमात्मा में एक रस, एक रूप, तो उसका अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव सर्वत्र परमार्थदर्शी के लिए सब ब्रह्म परमात्मा ही है। ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, दैवी देवी देवता, अनेक शक्तियां, तो सब ब्रह्म परमात्मा ही है। ऐसा जिसकी बुद्धि में ज्ञान दृढ़ हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गई, ऐसे तत्वज्ञानी सन्यासी में सभी कर्मों का अभाव हो जाता है। कर्मणि अकर्मण्य पश्येत् स बुद्धिमान मनुष्येषु। 8 अरब मनुष्य में वो बुद्धिमान मनुष्य है जो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता और उपस्थिति का निरंतर अनुभूति करते हैं, अनुभव करते। तो ऐसे जो मनुष्य है उसमें कहा कि वह सभी कर्मों का, लौकिक और वैदिक कर्मों का आभास मात्र है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि अज्ञानी में बहुत दृढ़ होती है और रोज बोलते भी है, फोन घंटी बजाते रहे, आज तो ये, आज तो ये भोगा। तो अज्ञानी का तो ये कैसेट जन्म जन्मांतर से अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहे। अज्ञान जब तक है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान बुद्धि में चढ़ा हुआ है। जैसे शराबी को शराब का नशा चढ़ जाता है, जब तक नशे में है तो वो शराब की नशे में अपनी बकवास करता रहता। ऐसे ये अज्ञानी मनुष्य कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से संसारी पने का प्रचार प्रसार करता रहता है। लेकिन जिसकी बुद्धि भगवतमय है, उसमें ये कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्णतः अभाव हो जाने के कारण उसका कर्म कर्म नहीं रह जाता, अकर्म हो जाता है। तो चाहे लौकिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे ईश्वरार्थ कर्म हो, तो ये जो कारक बुद्धि है उसके लिए, उसने किया, उसमें हुआ, उससे हुआ, उसके द्वारा हुआ, उससे होता है, ये सब कारक कर्तृत्व इसको कहते हैं। और वो कर्तृत्व में भोक्तृत्व भी आता है। दूसरे लोग कहते हैं इसने ये किया, इसने वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा। तो संसार में व्याकरण पढ़ने जाते तो वहां ही पहले कर्ता को पढ़ाया जाता है, कर्ता कर्म कारक। तो ये सारी कर्तृत्व कर्ता में होता है। जो अज्ञानी है वो अपने को मानता है उस कर्ता में भोक्तृत्व भी देखा गया है। जो करता है उसमें भोक्तृत्व आएगा। आप कहोगे मैंने ये किया, तो फिर किया तो उसका भोग भी भोगो। मैंने धर्म किया तो धर्म का भोक्तृत्व भी आएगा। अधर्म किया,
जो करता है वही भोगता है। तो कर्ता कर्म क्रिया फल बुद्धि जिसकी भगवतमय हो गई है, कर्ता भी भगवत है, कर्म भी भगवतमय है और फल भी भगवतमय है। यानी कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति भोक्तृत्व नहीं रह गया। तो वह मनुष्य जीवन में यहाँ अभी ऐसा मनुष्य दिखना दुर्लभ है। इसीलिए लोग कहेंगे ये तो असंभव है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित कोई मनुष्य मिलना दुर्लभ है, कहीं नहीं देखा गया। ये तो बाबा लोग बोलते, भगवान कहते रहते, ये कोई रियलिटी नहीं, ये सब काल्पनिक बात है। बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व के मनुष्य संसार में कहीं देखा नहीं गया है। किंतु यह जो परमार्थ बुद्धि से एकत्व में स्थित है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व फल भेद बुद्धि कदापि नहीं होती, अज्ञानी में ही होती। कर्तृत्व भोक्तृत्व और फल भेद, फायदा वो फायदा, ऐसा फायदा हुआ, उसको फायदा हुआ, मुझे नहीं हुआ, ये कितनी फल भेद बुद्धि किसमें होती है? जो भगवतमय नहीं है जिसकी बुद्धि, उसमें इतने भेद होते हैं। हालांकि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व फल भेद बुद्धि से रहित है, ऐसे कर्म वस्तुतः अकर्म ही है, भगवतमय ही है। इसीलिए ये केवल तत्वज्ञानी सन्यासी में संभव है। बाकी ये सब जो मौलवी पादरी पाद मारते रहते, मौलवी मौलवी फतवा जारी करते रहते, इन मूर्खों को क्या पता कि अल्लाह क्या है, जीसस गॉड क्या है, परमात्मा। केवल सनातन वैदिक धर्म में ही तत्वज्ञानी सन्यासी वह परमात्मा में रहते हैं। तो फिर उस तत्वज्ञानी सन्यासी की शरीर इंद्रिय और ये मायामय 27 तत्व चेष्टाएं जो होती है, क्रियाएं होती है, शारीरिक वाचिक मानसिक बौद्धिक, ये सब क्या है? बोले ये केवल कर्म आभास माना गया है, केवल कर्म आभास। जैसे कलाकार में, सुपरस्टार में पात्र के कर्मों का आभास मात्र है, वो स्वयं तो सुपरस्टार है, लेकिन भिखारी का पात्र कर रहा है, भिखात्री का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, भिक्षु है और भिक्षु रूप में भिक्षा मांग रहा है कलाकार सुपरस्टार, लेकिन भिखारी का पात्र। तो भिखारी पने का कर्म है, जो पात्र के कर्म है, वो सारे कर्म सुपरस्टार कलाकार में केवल कर्म आभास माना गया है, आभास। वास्तविक में वहां कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वहां कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, फल भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं। किसमें? कलाकार में। पात्र में है अज्ञानता से, वो कहता मैं भिखारी हूँ, मैंने कुछ पाप पुण्य किए, अब मैं अपने कर्म भोग रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए, मैं भूखा हूँ 2 दिन से, गिड़गिड़ाता। ये पात्र में कर्म का आभास है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव में
कर्म का अभाव हो जाता है, कर्म का आभास रह जाता, उसका मीटर बंद हो जाता, तक आपके अंदर अहंकार है, मैं कर्तृत्व भुक्त, तो कर्म का मीटर चढ़ता रहता है। और जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तो उसमें देखा गया कि केवल कर्म का आभास मात्र रहता। इसीलिए कहा जो तत्व ज्ञानी सन्यासी में देखा जाता है, उसके कर्म वस्तुतः अकर्म ही है, मतलब ईश्वरमय है, भगवतमय है। क्योंकि यहाँ जो कर्म में अकर्म देखता है वह बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, वो भगवतमय है। इसीलिए कर्म धर्म कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी वह तत्व ज्ञानी सन्यासी कुछ भी नहीं करता है। भले दुनिया को दिख के बहुत कुछ कर रहे हैं बाबा जी, लेकिन बाबा जी का टुडू, बाबा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया को बहुत दिख रहा है, क्योंकि 27 गुणों का खेल और 27 तत्वों की माया, और माया के वो मालिक है, इसलिए खेलते हैं माया से। गुण ही गुण में वरत रहे। तो जादू का खेल जादूगरी करती है, जादूगर नहीं करता। ये जादूगरी का खेल है। जादूगर तो अकर्ता है, अकर्म है। जादूगर में कोई खेल नहीं है। सारे खेल जो दिख रहे हैं वो जादूगरी के हैं। ये जो संसार आप जीव जगत देवी देवता मोह माया लेके बैठे हो, ये जादूगरी है, परमेश्वर की है। और उसमें खेल में जीव मोहित रहता है अज्ञान के कारण, और सन्यासी ज्ञानी है तत्व। इसीलिए जादूगरी और जादू के खेल वह तत्व ज्ञानी को कभी मोहित विचलित भयभीत नहीं कर सकते। जैसे जादूगर ने कोई जादूगरी से खेल करके एक भूत प्रकट कर दिया, तो क्या वो भूत जादूगर को भयभीत करेगा? अरे जादूगरी से भूत भी प्रकट कर दिया, सब ऑडियंस में भयभीत हो गए सारे। वो भूत प्रकट कर दिया। जादू का खेल, बड़ा जादूगर है, इंटरनेशनल इंद्रजाल। अरे भाई वो भूत सारे ऑडियंस को वहां देखने आए, उनको तो भयभीत था, लेकिन जादूगर को वो भूत भयभीत नहीं कर सकता है। इसीलिए वह तत्वज्ञान सन्यासी जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, समाहित परमात्मा तत्व में स्थित है। तो ऐसे तत्वज्ञानी सन्यासी का कर्म अकर्म कहा जाता है। वेद शास्त्र पुराण उसके गुण गाते हैं, सभी देवता भी उसके गुण गाते हैं। अरे तत्वज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, विष्णु महेश भी उसको ढूंढने निकल कि कहाँ है रे तत्वज्ञानी। उनके गुण गाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, सभी देवता गुण गा, क्योंकि वह भोक्ता भेद बुद्धि का पूर्णतः अभाव हो गया है। और अज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व भेद बुद्धि कर्म क्रिया कारक फल, जाने कितने कर्म भेद है।
और इसका पूर्णतः अभाव, इसीलिए वहां न कामना है, क्योंकि पूर्णता है वहां कामना नहीं है। जहां अपूर्णता है वही कामना होती है, वासनाएं होती है। तो इस तरह सारे सकाम कर्म से रहित और वह पूर्णतः ईश्वरमय हो जाते हैं, यानी कोई काम्य कर्म नहीं है। क्योंकि मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य बुद्धि पूर्वक कर्म करता है कि अबुद्धि पूर्वक। मूर्ख लोग भी कर्म कर, मूर्ख लोग भी हमको सर्टिफिकेट, स्वामी जी तो बड़ा अच्छा गीता ज्ञान देते, क्या गीता ज्ञान, मुझे सर्टिफिकेट भी देते, प्रमाण पत्र मेडल भी दे। अरे तू मूर्ख, गीता क्या है, पढ़ता है नहीं, गीता पढ़, लेकिन अच्छा बोलते हैं। तो मूर्ख लोग भी विद्वान को सर्टिफिकेट देते कि ये ज्ञानी है। तो संसार में ये सब आभास देखा जाता है, बकवास। तो इससे ये नहीं होना कि मैं बुद्धि पूर्वक हो व अपिति, मूर्खों के द्वारा किया गया कर्म भी और विद्वानों के द्वारा, उसमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व के अनुसार कर्म फल विशेष का आरंभ देखा गया है। मूर्ख को उसका कर्म फल मूर्खता का मिलता है, विद्वान को उसकी विद्वता का फल मिलता है। लेकिन यहाँ जिसको भगवत बुद्धि हो गई है, तो उसमें अर्पण आदि कर्ता भोक्ता क्रिया फल भेद बुद्धि से रहित तत्व ज्ञानी में केवल परमात्मा में कर्म ही देखा जाता है, कि उनके सारे कर्म ईश्वरमय हो जाए। संकल्प विचार उनके शब्द अमर हो जाते हैं, क्योंकि अमर है, भगवतमय है। इसीलिए कबीर की वाणी अमृत है, मीरा की वाणी अमृत है, शंकराचार्य की वाणी अमृत है, स्वामी विवेकानंद की वाणी अमृत है, स्वामी दयानंद सरस्वती की वाणी अमृत है, संत वाणी अमृत है, अमर है। क्यों? क्योंकि वो भगवतमय हो गई है। इसीलिए तो कहा कि समग्र कर्म भगवतमय हो जाते हैं। तो इस श्लोक पर मैंने जो 2 दिन व्याख्यान किया, अब दूसरे बहुत सारे सिद्धांत, आपने भी बहुत सारी गीता की व्याख्याएं पढ़ी, अन्य पंथ पंथी मतांतर द्वैत पंथ और कितने प्रकार के हमारे यहाँ हजारों पंथ है, उसमें 3000 प्रकार की भगवत गीता पर व्याख्या है। काल्पनिक व्याख्याएं बहुत प्रचलित होती है और व्यक्तिगत व्याख्या भी बड़ी प्रचलित होती है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी धर्म संप्रदाय का भी नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप समझो कि सांप्रदायिक विद्वान और व्यक्तिगत विद्वानों की अपनी विद्वता की प्रदर्शन करने वाली अनेक व्याख्याएं संसार में प्रचलित है। केवल विद्वता का प्रदर्शन मात्र, मार्केटिंग, तो उसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। हम केवल हमारी वैदिक सनातन परंपरा में, सन्यासी परंपरा में, आचार्य परंपरा में जो व्याख्याएं है उसी को प्रमाणित मानते हैं। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथा श्री शंकराचार्य मथास्य शिष्य पद्मपादम हस्तामलकम च शिष्यम। तो यही गाते सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। हजारों आचार्य हो गए इस परंपरा में, सन्यासी। हमारे गुरु परंपरा तक, हमारे गुरु तक हम सभी गुरु परंपरा का वंदन करके एक गीता ज्ञान
प्रकाशित करते हैं। इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत बौद्धिक महत्व नहीं है, न कोई संप्रदायवाद है, नो विद्वता का प्रदर्शन है। ये तो यथार्थ सनातन भगवत ज्ञान है। तो इस तरह अनेक पंथ मतांतर में अनेक व्याख्याएं आती रहेंगी। आगे भी बड़े बड़े बुद्धिमान विदेशी स्वदेशी व्याख्याएं काल्पनिक करते रहेंगे। व्यक्तिगत विद्वान अपनी बुद्धता का प्रदर्शन भी गीता के माध्यम से करते रहेंगे। लेकिन इसको हम, इस सभी अनुवाद का हम खंडन करते हैं। इस तरह उसमें हम नहीं जाएंगे। अब एक एक का खंडन करने बैठे, उनको कहे आ जाओ हमारे सामने संवाद करने, चर्चा करने, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी भ्रांतियों को दूर करेंगे। लेकिन वो लोग तो अपने अहंकार में पड़े हुए, तो वो तो अपनी विद्वता का ढोल बाजा बजाते रहेंगे और वो संसार में लोग ये ढोल बाजे सुनते रहेंगे। वो अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है बहुत ही महत्व का जो है महायज्ञ ब्रह्मार्पण, इस श्लोक पर विस्तार से 2 दिन व्याख्यान किया। जितना आपको समझ में आया उतना लो, बाकी तो भगवान भगवान भगवान। अब आगे जो है अनेक प्रकार की साधना है जो जीवात्मा को इस परमात्मा में स्थिति में लाने के लिए, तो 13 प्रकार के यज्ञ भगवान कहेंगे। तो वो श्लोक जो है 25 और 25 से लेके 30 तक ये सारे वैदिक यज्ञ है सना। उसमें से भगवान ने चुन चुन के 13 यज्ञ यहाँ प्रकट किए हैं, जो मनुष्य संसार में सकाम भाव से भी करते हैं, काम भाव से भी करते। सकाम से ये यज्ञ करते तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती, और निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं तो मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होके उसे तत्व ज्ञान होता है। तो निष्काम कर्म योगी को ही तत्व ज्ञान होता है। सकाम कर्म करने वाले को तो अपनी कामना, अपना एजेंडा है, तो अपनी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार ये यज्ञ के डबल लाभ है। सकाम कर्म को उसकी कामना और निष्काम ईश्वरार्थी को परमार्थ लाभ होता है। तो ये यज्ञ हम है, इस पर अब कल से व्याख्यान करेंगे। केवल 8 श्लोक पढ़ लेते हैं। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वते। तो कई योगी साधक देवताओं का पूजन रूप यज्ञ करते। ये तो आप हमारे सनातन धर्म में पूजा रोज चलता ही रहता है, देवी देवताओं की आराधना। तो ये भी यज्ञ है शुद्धिकरण का। वो सकाम भी होता है, निष्काम भी होता है। तो कितने योगी लोग जो है अग्नि में यानी सगुण ईश्वर में यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं। ब्रह्माग्नौ यजनेन, यहाँ ब्रह्म अग्नौ यानी सगुण ईश्वर, साकार ईश्वर की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार ये 2 यज्ञ यहाँ कहे, इस पर हम कल विस्तार से व्याख्यान करेंगे। तो आज इसका समापन करते, ये महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ परमार्थ यज्ञ परमात्म स्वरूप यज्ञ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस महायज्ञ में अर्पण किया गया वो भी साधन सामग्री है, वह सब परमात्मा ब्रह्म ही है। हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी परमात्मा ब्रह्म ही है। परमात्मा ब्रह्म रूप कर्ता यजमान के द्वारा परमात्मा ब्रह्म रूप अग्नि में जो आहुति स्वाहा क्रिया होती है,
वह भी परमात्मा ब्रह्म ही है। और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले और इस यज्ञ को करने वाले को जो फल मिलता है वह भी ब्रह्म परमात्मा है। तो उनके सारे कर्म भगवतमय है, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये समाधि है, भगवतमय बुद्धि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये भगवान जो कह रहे हैं यहाँ पर कि जादूगरी वाली बात जो बताए कि जादूगर के कुछ भी नहीं होता है, उसमें जादूगरी ही जो है वो खेल दिखाती है सब। तो मनुष्य के हाँ जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब भगवान की जादूगिरी है। हाँ जी। तो फिर मनुष्य को फिर मतलब बुद्धि लेकिन वो तो विवेक। अपना अपनी जादूगरी मानता है ना, अज्ञान के कारण। मैं हाँ करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो बंधता है ना। हाँ यही तो हाँ। अज्ञान है। यदि आप ईश्वर में है तो आपको कोई बंधन नहीं है। जादूगरी है, चलती है, रहने खेल नहीं है। तो फिर स्वामी जी, फिर उसमें विवेक बुद्धि जो भगवान ने दे रखी है उसको फिर वो उसमें अपनी हाँ, विवेक से उस जादूगरी को उस ठीक करने की, व्यवस्थित करने की चेष्टा जो करता है वो उसको नहीं करनी चाहिए फिर। वो व्यवस्थित करने की चेष्टा करेगा तभी ना। उसके उन्होंने गलत संस्कार भोक्तृ जन्म जन्मांतर से अभिमान कर लिया है, तो उसे चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तब जाके बुद्धि शुद्ध होगी ना। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही तो अशुद्ध बुद्धि है ना, अज्ञान है ना। वो अज्ञान जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ। इसीलिए तो कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होगी तो ज्ञान में स्थिति हो जाएगी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी, आपने हाँ कहा बोलो। कि कर्तृत्व भाव भी निकालना है और भोक्तृत्व भाव भी। तो भोक्तृत्व भाव में मतलब हमें कुछ भी शारीरिक या मानसिक कुछ भी पीड़ाएं होती है तो वो हमें यही समझना है कि हमारा प्रारब्ध है, कोई इंसान के द्वारा नहीं, हमारा प्रारब्ध है, ऐसे हम लोग को भोगना है ना। हाँ, तो ईश्वरीय प्रारब्ध है। आपका जो भोग है वो ईश्वर के द्वारा निर्भीत निर्धारित है, तो ईश्वरीय है, ईश्वर का प्रसाद है। ऐसा करो ना। तो फिर कोई आप दूसरे को इसने किया इसके कारण उसके कारण नहीं, आपके अपने कर्मों के कारण अपना प्रारब्ध है। ईश्वरी भाव से उसको स्वीकार करो, तो उसमें परेशानी कष्ट नहीं होगा। बराबर है। मगर कोई चीज है अभी अभी समझ में आया? हम लोग
कोई अच्छी चीज हम लोग देखे या अच्छी चीज अभी सुन रहे हैं तो दूसरों को हम बताए कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो वो बतानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो भी आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो करो, जो भी ईश्वरीय कार्य है उसमें आप योगदान दे सकते हैं, वो भी आपका अपना ईश्वरीय सेवा है, कार्य है, प्रारब्ध है, तो उस अनुसार आप उसका दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई ये ईश्वरीय है, इसमें आपका कल्याण होगा, तो मार्गदर्शन देने में वो ईश्वर की सेवा होती है। तो उसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग ने वो पूरा उसमें भोग किया इसलिए हम लोग उसमें घुस गए और दूसरे को बता रहे, ऐसा नहीं होता है ना? नहीं नहीं, ऐसा अभिमान करेंगे तो होता है कर्म बंधन, लेकिन हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो नहीं होता है, लेकिन अभिमान पूर्वक करेंगे तो होता है, ऐसा है। मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों में ध्यान रखना है कि सब ईश्वर का ही है। हाँ, दोनों में ईश्वर समर्पित भाव होना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी। ठीक है, तो अब आज भीष्म अष्टमी है, इसलिए हम माघ शुक्ल पक्षमी अष्टमी इसको भीष्माष्टमी कहें, क्योंकि इस तिथि को बाल ब्रह्मचारी में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर आज के दिन अपनी इच्छा मृत्यु से अपने प्राण का ईश्वरमय त्याग किया। उनकी पावन स्मृति में आज ये भीष्माष्टमी पर्व हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता। तो इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तिल जल तर्पण करे, जैसे आप पितरों को तर्पण करते, तो इस प्रकार मनुष्य माता पिता जीवित हो तो भी भीष्म पितामह को तो व्रत करने में मनुष्य सुंदर होता है, गुणवान होता है, और उसके वंश परंपरा दिव्य होती है। तो इसलिए आज ये जो है वर्ष भर का पाप नष्ट हो जाता है। आज केवल एक लोटा पानी चढ़ाओ, जल दान करो, तर्पण करो, भीष्म पितामह को याद करो, तो उसके निमित्त जो भी करोगे दान पुण्य, तो पाप नष्ट हो जाते, साल भर के पाप एक दिन में। आज ऐसा दिन है दिव्य, क्योंकि यह भीष्म पर्व है, और भीष्म पितामह के बारे में आप लोग जानते ही है कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भगीरथी गंगा उसकी माता, गंगा पुत्र कहे जाते। बचपन में उनका नाम देवव्रत था। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पास वेद शास्त्र पढ़े थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, और परशुराम के बाद से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्ति, समस्त अस्त्र शस्त्र के विशारद थे, 64 कला और 68 विद्या को जानते थे। उसके जैसा उस समय कोई, उनके समकक्ष कोई था ही नहीं उस जमाने में। महावीर होने के साथ सदाचारी और धर्मात्मा थे। तो यह देखकर उनके पिता शांतनु ने उनको युवराज घोषित कर दिया कि अब मेरे बाद इस हस्तिनापुर राज्य को युवराज देवव्रत चलाएंगे भीष्म। अब वो घोषित हो गया, बड़ी उत्सव भी मनाया गया। उसके बाद एक दिन महाराजा शांतनु शिकार खेलने वन में गए, जंगल में, तो उन्होंने मत्स्यगंधा नाम की एक निषाद कन्या को देखा कि ऋषि के वरदान से वो अद्भुत सौंदर्यवती हो गई, विश्व सुंदरी, और उसके शरीर से कमल की सुगंध प्रकट होती, जो 6 किलोमीटर तक जाती थी, यानी कमल की सुगंध प्रकट होती थी। शंतनु महाराज उसके रूप लावण्य सौंदर्य पे मुग्ध हो गए। उन्होंने निषाद राज से कहा कन्या दान करे। राज कन्या याचना की। निषाद राजा ने शर्त रखी कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी राजा होगा। अब ये शर्त तो वो पूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये युवराज घोषित कर दिया है देवव्रत को अपने पुत्र।
और उदास हो गए। देवव्रत का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे, पिता हृदय है, लेकिन मत्स्य गंधा उसके हृदय में व्याकुल कर रही थी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वह बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। अब राजा की बीमारी वैद्य सारे कर, लेकिन पता चलता नहीं है कि क्यों इतने बीमार है। बहुत कोशिश के बाद देवव्रत को पिता की बीमारी का पता चला कि बीमारी का कारण ये है कि मुझे एक तरफ पिताजी ने युवराज घोषित कर दिया, दूसरी ओर वहां निषाद राज ने ये शर्त रखी है कि मेरी बेटी का पुत्र होगा वही राजा उत्तराधिकारी होगा। तो वह निषाद राज के पास देवव्रत गए, निषाद राज से कहा कि भाई हमारे पिता को आप कन्यादान करें। निषाद राज ने कहा देखो मेरी बेटी है, मेरी जो शर्त है उसका आप पालन करो तो मैं अभी कन्यादान कर दूंगा। शर्त रखी कि देखो इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी राजा होगा। यदि ये मान्य है तो मैं कन्यादान दूंगा। तो उसने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, उसके द्वारा उत्पन्न मेरे भाई को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये तो आप तो प्रतिज्ञा कर दी, लेकिन आप यदि विवाह करेंगे और आपके पुत्र होंगे तो उनकी लड़ाई होगी, तो वो अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। तो पुत्र मेरे नातिन सिंहासन छीन लेंगे, मेरे नातिन का। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर निषाद राज के सामने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का संकल्प किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा, इसी को भीष्म प्रतिज्ञा, पिता के लिए। देखो पिता के सारी, और इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता को स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा महाव्रत धारण कर लिया। और आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म चरित्र हम सब जानते हैं, अनुकरणीय है। तो भीष्म पितामह की पुत्रहीन अवस्था में वीर गति, आज उनका देहांत हुआ था। लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य के कारण समस्त सनातन समाज उसे अपने पुत्र की भांति तर्पण जल श्राद्ध करते हैं। इसीलिए आप भी उनको याद करके तर्पण जल श्राद्ध करें। इसी के साथ आज का समय पूरा हो रहा है। आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। नारायण।